गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर या बाई पोटेंशियोमीटर मेथड। ठीक है, ये बिल्कुल सेम उसी तरह से बेटे से हम कंपेयर करते हैं ईएम ऑफ द टू सेल्स को। थ्योरी भी वैसे ही है। ठीक है, एक पोटेंशियोमीटर वायर is attached between the two ends A and B, and A end is connected to positive terminal of the driving cell and negative terminal is connected to B through rheostat, ammeter and key K. क्लियर है? दिस सर्किट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट और ये मीटर रॉड भी इसमें फिटेड है बेटा, ताकि हम उसकी लेंथ को मेजर कर सके। जिस एंड द ईएमएफ द इंटरनल द सेल whose EMF या internal resistance is to be calculated and its positive terminal is connected to A and negative terminal कहाँ जॉकी के साथ कनेक्टेड होता है बेटा, जिसको हम इस वायर के ऊपर मतलब प्रेस करेंगे ताकि जहां पर गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग शो करता है 0। नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू जॉकी थ्रू गैल्वेनोमीटर से होता हुआ। ठीक, और साथ में बेटा जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस ईएमएफ का, जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ और रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल इस के की K1 के से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा बेटा। क्लियर? अब बेटा ध्यान देना, नाउ अब बेटा हमने इस की ऑन प्रेसिंग की के को प्रेस करेंगे एंड एडजस्ट द सुटेबल करंट, सुटेबल कांस्टेंट करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। ठीक है, कांस्टेंट करंट फ्लो करवाएंगे इस वायर के थ्रू। ठीक है, वायर से किसका यूज करके बेटा, इस रेजिस्टेंस का यूज करके रियोस्टेट का, इसको एडजस्ट कर ताकि इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करे। ठीक है, अब उसके बाद बेटा इस की को अभी हम क्लोज नहीं कर रहे हैं, ये अब इस सर्किट को आप भूल भी सकते हैं। ये जो ये आर और ये है इसको सपोज कर सकते हैं कि ये कनेक्टेड ही नहीं है अभी, क्योंकि ये की अभी कनेक्शन में नहीं है। फिर बेटा नाउ फाइंड द पोजीशन ऑन द जॉकी, फाइंड द पोजीशन ऑफ जॉकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर वेरी प्रेस्ड इट गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शंस। ठीक है, अब बेटा ध्यान दो, अभी इसमें से कोई करंट, फिर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, अब इसमें से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं हो रहा है, तो किसको मेजर करेगा बेटा, ईएमएफ को। और आपको हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा बेटा, ये कब जब गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करे, इसका मतलब कि जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इस बैटरी का ईएमएफ का वो ए के बराबर आएगा और नेगेटिव पोटेंशियल जे के बराबर आएगा। ठीक है, या J1 भी मान सकते हैं। नोट द लेंथ AJ1, तो AJ1 को कितना है बेटा, L1 मान लिया। AJ1 इज इक्वल टू L1 और हमें पता है बेटा जो जब कोई भी करंट, तो इसका मतलब कि जो E1 जो EMF है इट मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस अक्रॉस AJ1। इस जो लेंथ L1 है इसके अक्रॉस जो जितना पोटेंशियल फॉल होगा बेटा या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो EMF के बराबर आएगा। देयरफॉर E इज इक्वल टू KL1, इसको कितना मान लिया बेटा 1। अब बेटा नाउ क्लोज द की K1, ये तो क्लोज करके रखना है बेटा। नाउ क्लोज द की K1, अब क्या होगा बेटा, ध्यान देना है, अब यहां से अब ये जो EMF है इसमें से क्या होगा इसके थ्रू, और टेक आउट द सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई ना कोई रेजिस्टेंस निकाल लो। ये तो हमें पता है यार, ये नॉन रेजिस्टेंस है, 500 ओम 100 ओम जो भी आपको सुटेबल हो वो निकाल लिया हमने यहाँ से। अब बेटा जब यहाँ से रेजिस्टेंस, तो इस सेल के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर करंट विड्रॉ होगा। जब करंट विड्रॉ होगा तब जब इस सेल में से करंट विड्रॉ करते हैं तो इन दो जो सेल के जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम कैपिटल V से लिखते हैं। तो बेटा अगेन find the positions and again find the position of the wire, ये जो कि where the pressed galvanometer shows zero deflection। दोबारा से बेटा हम उस पोजीशन को देखेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग शो करता है बेटा, 0। तो मान लो वो J2 है। ठीक है, तो अब इसमें से या इस वायर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, मतलब जब जहां पे ये जीरो रीडिंग शो कर रहा है तो इसका मतलब कि गैल्वेनोमीटर इधर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन यहां से करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता है बेटा, ये तो सर्किट क्लोज है यहाँ से। ठीक, तो ये है EMF नहीं आएगा, क्या आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब ये इस सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इट मस्ट बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ, कौन सी लेंथ, AJ2, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ऑफ द लेंथ AJ2 के बराबर आएगा। नोट द लेंथ AJ2, लेट इट बी L2। ठीक है, तो देयरफॉर वो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इज इक्वल टू किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर L2, मतलब KL2, K आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट है दोनों में ही, डिवाइडिंग 1/2 जैसे हमने पिछले किया था, तो कितना E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब बेटा
द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ ईएमएफ ई व्हेन रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सर्किट। देखो जब ये इसका जो ये इसका इस सेल का हमने इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जब इस सेल में कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया हमने, ये वाला आर, मान लो आर रेजिस्टेंस इसमें से हमने टेक आउट किया है, ठीक है, तो आर रेजिस्टेंस है इस सर्किट में, ठीक है। व्हेन आर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन इट्स सर्किट इज गिवन बाय, ये हमने रिलेशन पढ़ी है बेटा, ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर, ये मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ई अपॉन वी, और ई अपॉन वी कितना है बेटा हमारे पास L1 अपॉन L2, तो यहां से भरेंगे बेटा R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस वन इंटू आर। अब बेटा हमें लेंथ पता है, जब हम इसको कंपेयर L1 पता हो गया, L2 पता है, अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब जो रेजिस्टेंस निकाला वो पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशंस, है ना, और पोटेंशियोमीटर से। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। और इसमें जो प्रिकॉशन लेने हैं बेटा इसमें भी, और जो दूसरा था टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल, दोनों में सेम ही है कि एक तो हमने बेटा इसमें से कंटिन्यूसली करंट फ्लो नहीं करवाना इस वायर में से। क्यों? क्योंकि जब कंटिन्यूसली करंट फ्लो करेगा बेटा तो ये जो वायर है क्या हो जाएगी बेटा, हीट अप हो जाएगी, और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, हमें पड़ा है जो एलॉय या कंडक्टर होता है उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो फिर क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी बेटा, फिर है ना, फिर वो जो रिलेशन है ये वाली ये फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए पहले एक रीडिंग लो, फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दो, थोड़ी देर के लिए आराम दो ताकि ये वायर गर्म ना हो, फिर दोबारा से इसको कनेक्ट करो बेटा, मतलब कंटिन्यूसली नहीं फ्लो कराना ताकि ये वायर गर्म ना हो। और साथ में बेटा जिन ईएमएफ को हमने कंपेयर करना है, जैसे ये ई है, इसको हम यहाँ इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर आता है, जो भी यहाँ पर कोई भी लेंथ होती है पोर्शंस की, तभी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी आती है, 0, कि इसका नेगेटिव पोटेंशियल इसके बराबर, इस पॉइंट के बराबर होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल ए के बराबर होता है, तभी इसमें से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं होता है। तो मतलब जो ये वाली जो ये ऑक्सिलरी जो ड्राइविंग जो सेल है इसकी जो ईएमएफ है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द ईएमएफ टू बी द कंपेयर, या EMF whose internal resistance is to be calculated। क्योंकि बेटा मान लो अगर ये जो ये अप्लाइड EMF है ये कम है और जो EMF मेजर करनी हो ज़्यादा है, जैसे मान लो ये 2 वोल्ट है, ये जो ये है कितने वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो ये देखो इस वायर जो ये पोटेंशियोमीटर की जो वायर है इसके A और B के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा बेटा, 2 वोल्ट, और मान लो जो EMF हमने कंपेयर करनी है उसका 3 वोल्ट है, तो आएगा बेटा देखो यहाँ अभी जब यहाँ से इधर को चलते जाएंगे तो यहाँ पर तो 2 वोल्ट है, अब 3 वोल्ट कब आएगा, तब तक तो लेंथ खत्म हो जाएगी वायर की, तो इसके बाद नहीं होगा, तो मतलब हम इसको मतलब इसका बैलेंस पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो ही नहीं करेगा, हमें बैलेंस पॉइंट नहीं आएगा। क्लियर? जैसे मान लो ये 3 वोल्ट है और हमने जो वोल्ट जो EMF कंपेयर करनी है उसका 2 वोल्ट है, तो नेचुरली इन ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 3 वोल्ट है, तो नेचुरली दो वोल्ट कहाँ, जैसे यहाँ से चलेगा तो कहीं ना कहीं बीच में ऐसी इतनी लेंथ आएगी जहां पर क्या होगा 2 वोल्ट से, मान लो इस वायर को 3 वोल्ट है तो 3 पार्ट्स में बांट दो, 1 2 और ये 3, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा बेटा, 2 वोल्ट, तो मतलब हमें बैलेंस पॉइंट यहाँ इन दो के पॉइंट के बीच में मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अगर ड्राइविंग सेल की जो EMF है इट मस्ट बी ग्रेटर देन द EMF टू बी कंपेयर्ड, अगर ये स्मॉल हुई तो हमें कभी भी बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। बैलेंस पॉइंट मतलब जहां पर गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग शो करता है बेटा, 0, मतलब नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट हमें कहीं पर भी नहीं मिलेगा, नल पॉइंट वाला। क्लियर हो गया? तो ये थोड़े हमें प्रिकॉशन लेने हैं। तो ये बेटा 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एक तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर एंड टू कंपेयर द EMF ऑफ द टू सेल्स ऑफ द to compare the determination to determine the internal resistance of the cell using potentiometer, और दूसरा compare the EMF of two cells, और साथ में पोटेंशियोमीटर उसका प्रिंसिपल, ये 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा। क्लियर हो गया? ओके बेटा, थैंक यू।